आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना के हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 131 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7400 से ज्यादा केस सामने आए हैं। सिर्फ नवंबर में ही कोरोना के 1 लाख नए केस सामने आ चुके हैं। वहीं इस महीने अब तक 1200 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना की नई लहर की आशंका जताई जा रही है और इसलिए दिल्ली में राज्य सरकार फिर से सख्ती करने का मन बना रही है। लेकिन बड़ी बात यह है, नई लहर की बात हो रही है, लेकिन ये वर्स्ट फेज, थर्ड फेज दिल्ली में वैसे ही चल रहा है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नोएडा प्रशासन भी अलर्ट है। आज से मेट्रो से दिल्ली से नोएडा आने वालों का भी रैंडम कोरोना टेस्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि नोएडा प्रशासन ने तय किया है कि दिल्ली से आने वालों का रैंडम कोरोना टेस्ट किया जाएगा। इसकी शुरुआत कल से हो भी गई है, जब दिल्ली के एंट्री पॉइंट्स पर जहां जहां बॉर्डर एरियाज है वहां पर लोगों का रैंडम कोरोना टेस्ट किया गया। आज से मेट्रो से भी आने वाले लोगों की रैंडम चेकिंग की जाएगी। इसके लिए नोएडा के बोटानिकल गार्डन और सेक्टर 15 मेट्रो के बाहर रैंडम चेकिंग के इंतजाम किए गए हैं। और चलिए मेरे साथ दिल्ली और नोएडा से अलग अलग जगहों से मेरे खास सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं और क्या चल रहा है आपको हर एक अपडेट पहुंचाएंगे। विमल कौशिक हमारे साथ बोटानिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से इस वक्त जुड़ चुके हैं। पवन मिश्रा दिल्ली नोएडा बॉर्डर से इस वक्त मौजूद हैं। कुंदन सिंह डीएनडी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दिव्या अग्रवाल राजीव चौक से और वरुण सिन्हा दिल्ली सचिवालय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वरुण, मैं जल्दी से आपके पास आती हूं। बताइए, आज एक सर्वदलीय बैठक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुलाई भी है और कल से लेकर के अब तक क्या नए फैसले, जल्दी से जानकारी दीजिए। देखिए 11 बजे करीब मीटिंग है, उस मीटिंग में तय किया जाएगा और ये समझाया जाएगा कि फिलहाल दिल्ली के जो हालात हैं उसको लेकर सरकार कितनी सजग है, सरकार ने क्या क्या एक्शन प्लान तैयार किया है और लगातार जो विपक्ष पिछले कुछ दिनों से छठ पूजा को लेकर जो है वो शोर मचा रहा है, उसको भी समझाया जाएगा कि दिल्ली के हालात और परिस्थिति ऐसी है कि फिलहाल सबको मिलकर इस चीज़ का मुकाबला करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि सरकार ने जो भी कुछ एक्शंस लिए हैं, क्या बेड्स की संख्या है, क्या वेंटिलेटर की प्रोसेस है, क्या हालात हैं, उसका जायजा जो है वो बाकी दलों को दिया जाएगा, जिससे कहा जाएगा कि कम से कम वो लोगों को जाके समझाएं कि फिलहाल जो स्थिति दिल्ली की है उसमें लोग कहीं ना कहीं अपने आप को समझें और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। तो एक सोच है कहीं ना कहीं सबको साथ लेकर चलने की अरविंद केजरीवाल की और उसी सोच के तहत सर्वदलीय बैठक को बुलाया गया है। ठीक है कुंदन, आपके पास आती हूँ। वहां क्या चल रहा है? डीएनडी पर कल हम देख रहे थे काफी तादाद में जांच चल रही थी, आज क्या है? बिल्कुल, हम भी उम्मीद कर रहे थे कि आज भी एक बार फिर जांच होगी। जिस तरीके से डीएम ने कई पॉइंट्स बताए थे और न केवल सड़क मार्ग से आने वाले, डीएनडी से आने वाले, बल्कि तमाम मेट्रो से भी आने वाले लोगों की जांच की बात कही थी। सुबह 10:30 का वक्त हो गया, हम यहाँ 9 बजे के करीब पहुंच गए। हमें लगा कि जब दिल्ली से ट्रैफिक 9 बजे दिल्ली नोएडा में इंटर कर रहा होगा तो कुछ जांच मिलेंगे, लेकिन ये देखिए कल इसी जगह पे जांच हो रही थी। और मैं एक बार अपने कैमरे सहयोगी से कहूंगा कि पूरी कैमरे को दिखा दे, कोई नहीं दिख रहा है। मैं बस छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि ये है नेताओं और सरकारों का स्लोगन और जमीनी हकीकत। कमोबेश दिल्ली में भी ऐसी हालात है और नोएडा में आप हालात देखा किस तरीके से मीडिया के सामने लगातार पॉइंट्स पे चेकिंग किया गया और ये दिखाया गया कि हम कितने सजग हैं कि न केवल हम अपने उत्तर प्रदेश और नोएडा शहर के लोगों की रक्षा करते हैं, बल्कि दिल्ली से भी कोई आता है तो वो आके यहाँ पे संक्रमण न फैला सके, इसके लिए हम इनकी जांच कर रहे हैं। लेकिन उस जांच की हकीकत देखिए, ट्रैफिक टाइम होता, ऑफिस आवर होता, ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ से टीम उठकर चली गई है क्योंकि मेट्रो स्टेशन पर जांच करनी है। बिल्कुल सही तस्वीर कुंदन आपने दिखाई है। दिव्या, आपके पास आती हूँ, जरा बताइए, क्योंकि लोग तो मेट्रो पकड़ते हैं जल्दी में ताकि ऑफिस पहुंच जाए, ट्रैफिक का सामना ना करना पड़े, लेकिन यहाँ पर जांच हो रही है क्या? जैसा कुंदन दिखा रहे थे वैसी तो तस्वीर नहीं। देखिए 7,486 ये आंकड़ा रहा है कल का, जो दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या रही है और 131 मौतें 24 घंटे में हुई हैं। लेकिन एक नजारा दिखाती हूँ आपको, मैं जनपद मेट्रो स्टेशन पर हूँ। अमूमन यहाँ काफी भीड़ रहती है, लेकिन इस वक्त लोगों में डर है। सर, एक आपसे सवाल, कोरोना के लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, मेट्रो से आप आ रहे हैं, कितना डर है? टेस्टिंग तो अभी फिलहाल बॉर्डर पे दिख रही है, दिल्ली में कहीं टेस्टिंग नहीं दिख रही। हाँ, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है जहाँ टेस्टिंग नहीं हो रहा है इसमें, लेकिन जो लोकली टेस्टिंग हो रहा है मेट्रो में तो कोई खतरा लगता नहीं है क्योंकि इतना भीड़ भी नहीं है, टू बी फ्रैंक। मेट्रो में फिर भी लोग थोड़ा सेफ फील कर रहे हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ट्रैवल कर पा रहे हैं। लेकिन कई लोगों से मेरी जब यहाँ बात हुई, उनका कहना था बॉर्डर पर टेस्टिंग हो रही है, दिल्ली में क्यों नहीं टेस्टिंग हो रही है? ये दिल्ली मेट्रो है,
यहाँ ठीक है। पर भी टेस्टिंग जो है उसकी सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं। आप है। दिल्ली से मैं पवन का संक्रमित रुख करती लोग हूँ, दिव्या जी। होकर नोएडा ना जाएं, उसके लिए टेस्टिंग करा रहे हैं, अच्छी बात ये लेकिन समझ दिल्ली आ में रही है कि लोग सहयोग संक्रमित कर रहे हैं। ना पवन हो, का रुख करना पड़ इसके रहा है, लिए भी, समय कम है कुछ दिव्या, करना सीधा पवन जरूरी का है। रुख करते हैं। पवन, जहां आप मौजूद हैं 15A के ये सीधा सीधा हम देख पा रहे हैं, वहां पर बताइए वहां पर क्या जांच की प्रक्रिया चल रही है? बिल्कुल आशा, यहाँ पर अभी जांच नहीं हो रहा है। हालांकि बुधवार को यहाँ पर जांच किया गया था और आपको बता दें कि जब हमने इस पूरे आंकड़े पर गौर किया तो सेंट्रल दिल्ली और साउथ ईस्ट का और नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, सबसे ज्यादा यहाँ पर मरीज और मौत का भी आंकड़ा यहाँ पर है। और हमने बुधवार को एक रियलिटी चेक भी करने की कोशिश किया कि आखिरकार इतने मरीज का आंकड़ा, तादाद आखिरकार यहाँ कर क्यों बढ़ रहा है। सरकार की तरफ से विज्ञापन के माध्यम से बताने की कोशिश तो जरूर की जा रही है, लेकिन आम जो लोग हैं वो बिल्कुल बेफिक्र हैं, बिना मास्क लगाए सड़कों पर घूम रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं से भी कोई यहाँ पर जिक्र नहीं है। आम तौर पर जो निजी जीवन जो होता है, जिंदगी होता है, लोग ऐसे फील करके चल रहे हैं। हमने कुछ लोगों से ये भी ठीक है। सवाल किया कि आपको डर नहीं लगता बिना मास्क के आप सड़कों पर चल रहे हैं? सरकार की तरफ से लगातार जागरूक किया जा रहा ठीक है। जी आशा। विमल, क्योंकि कार में भी मास्क लगाना पड़ेगा अगर आप दिल्ली में ट्रेवल कर रहे हैं, और दिल्ली से अगर मेट्रो से होते हुए बोटैनिकल पहुंच रहे हैं, तो क्या लोग जो निकल रहे हैं वो मास्क में दिखाई पड़ रहे हैं आपको? वहां पे प्रोटोकॉल्स का पालन दिखता है? विमल, देखिए इस वक्त मैं बोटेनिकल गार्डन पर हूँ। यहाँ पर फिलहाल क्योंकि कम ही लोगों की एंट्री और एग्जिट के एक ही गेट खुले हुए हैं, तो कम ही लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो भी दिखाई दे रहे हैं वो मास्क के साथ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मेट्रो स्टेशन पर तमाम प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से बातें आ रही थी कि रैंडम चेकिंग होगी, उस तरह का कुछ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। हालांकि कुछ देर पहले एक प्रशासन की टीम जरूर आई थी यहाँ पर, देखा, क्योंकि यही एक एग्जिट गेट है जहां से तीन तरफ लोग निकलते हैं। कुछ लोग पार्किंग की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग बस स्टैंड की तरफ, और कुछ लोग बाहर टैक्सी स्टैंड की तरफ। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहीं पर मेडिकल टीम आएगी, लेकिन कब आएगी? क्योंकि पी कार्स तो निकल चुके हैं। सुबह 9 बजे से लोगों का आना जाना शुरू होता है, क्योंकि ऑफिस टाइमिंग्स होती है, लेकिन अभी तक मेडिकल टीम का कोई होता पता नहीं है। जी देखिए, दिल्ली नोएडा में दो अहम जगहों का, डीएनडी का भी रुख किया, बोटैनिकल गार्डन का भी, और कहां है प्रशासन? खुद ही डीएम जब कह रहे हैं तो वो क्यों पालन नहीं हो रहा?